अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं कुरान मजीद को लेकर बात करने वाला हूँ कि मेरे पास लगभग 3 तरीके से कुरान है, 4 तरीके से। एक यहाँ पर देख सकते हैं, कुरान मतलब साइज़ की हम बात करते हैं, कुरान मजीद तो वही है, साइज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं। लगभग एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और सबसे छोटा हो सकता है इससे भी छोटा आता होगा, लेकिन हमारे पास जो अभी फ़िलहाल ये पॉकेट में रखने वाला, जैसे यहाँ पर पॉकेट जो होता है, तो इसमें आसानी के साथ ये आ सकता है। तो इसको छोटा सा एकदम है, बारीक इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत से लोग कारण बताते हैं, बहाना मारते हैं, रमज़ान के बाबरकत महीने में कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सफ़र पर रहते हैं तो नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी इंतज़ाम यहाँ पर है कि छोटा सा इसमें आप इसको भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। एकदम छोटा सा है जो कि पॉकेट के आपको आसानी के साथ सामने आ सकता है। ये तो रही छोटा सा कुरान मजीद है। और दूसरे की बात करते हैं तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी भी आप तिलावत कर सकते हैं। आप कहीं भी इसको आसानी के साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये जो कि इसमें भी आप उससे थोड़ा सा बड़ा है। तीसरे कुरान मजीद की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा ये बड़ा है, बाकी इसमें भी आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। ये सादा है, इसमें मतलब कि एक तर्जमे के साथ आता है, तो वो नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको सादा देखने को मिल रहा होगा। तो ये 3 हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चौथा यहाँ पर है जो कि आप थोड़ा सा मोटा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू में। तो ये जो कुरान मजीद जो है ये हिंदी में है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि हमें इंग्लिश पढ़ने नहीं आता या अरबिक पढ़ने नहीं आता। तो अब तो हर लैंग्वेज में आसानी के साथ कुरान मजीद उपलब्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अगर ढूंढेंगे, अगर आपको पढ़ने की चाहत है तो आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सब तो अरबिक में है, ये छोटा सा ये भी हो गया और ये भी हो गया। और ये जो है जो कि थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये हिंदी में है और ये अरबी और हिंदी दोनों में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अरबिक और हिंदी दोनों देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें क्या है कि माना जो है वह हिंदी में है, तो आप अरबी में पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि एक साइड अरबिक इसमें लिखा होगा और एक साइड यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी में लिखा है। तो इसमें दोनों है, माना मतलब के साथ आप कुरान मजीद को समझ बूझ कर पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में क्या मतलब पढ़ने का फ़ायदा है, कुरान मजीद क्या कह रहा है। बेसिकली अगर माना के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद मिलता है और आपको पढ़ने में मतलब दिल भी लगता है। तो कुरान मजीद जो कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, रमज़ान के पाक महीने में बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, तो उनको पढ़नी चाहिए, मामूल बनानी चाहिए कुरान मजीद पढ़ने का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और कुछ वीडियो में पिछली बार मैंने कुरान मजीद का तिलावत भी किया था। बहुत से लोग कह रहे थे कि फिर से आप कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग इसमें निगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो निगेटिव को तो कहीं भी पकड़ने की ज़रूरत है नहीं, पॉजिटिव को पकड़ने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल अभी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं तो 2 दिन से रमज़ान का जो 2 रोज़ा निकला, तो 2 रोज़े में फ़िलहाल सफ़र में गुज़रा, जिसकी वजह से वीडियो आप लोगों तक पहुंचा नहीं सके। फिर से इंशाल्लाह हो सकता है तो आज से ही या कल से फिर से आप तक ज़रूर कोशिश करूंगा वीडियो पहुंचाने का। लेकिन मैं सोचा कि आज आप लोगों तक पहुंचाऊं कि कुरान मजीद कितने साइज़ में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये हिंदी और अरबिक दोनों में है, बाकी अरबिक में है, छोटे साइज़ में भी आते हैं। तो लोग जो जाना सफ़र में कहीं ज़्यादा तय करते तो वो ये ले सकते हैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए, कि आप कहीं भी इसको आसानी के साथ रख कर ले जा सकते हैं सेफ़ जगह पर जाकर, जिससे इसकी बेहरमती ना हो पाए। और ये कुरान मजीद इसमें माना के साथ जो हिंदी और अरबिक है, इसमें उर्दू के भी साथ आता है। उर्दू में माना मतलब रहेगा और अरबिक में कुरान मजीद रहती है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में ढूंढते हैं तो आसानी के साथ अब मिल जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इसमें कुछ
पढ़ने का, जैसे कि अरबिक में पढ़ेंगे और इसका जो हिंदी में जो माना है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। कुछ सूरत जैसे कि किसका क्या मतलब है, कुरान मजीद के कुछ महत्व, ऐसे कुरान मजीद की हर सूरत हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ किसी और वीडियो के माध्यम से, इसमें तो नहीं लेकिन किसी और वीडियो के माध्यम से कुछ सूरा कुछ आयत पढ़ कर उसका माना मतलब उस सूरा का जो पूरा निचोड़ होता है वो मैं आप तक रखने का ज़रूर कोशिश करूँगा। क्योंकि इस पाक महीने में जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हर काम को थोड़ा कम करके कुरान मजीद की तिलावत करने का। और रोज़ा तो बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह रखते भी हैं, लेकिन सो कर रोज़ा ना गुजारे, कुरान मजीद की तिलावत करें, जितने भी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करे, रोज़ा रखे, उसके साथ नमाज़ पढ़े, उसके बाद से जो भी अच्छे काम हो सकते हैं उसको करे और बुराई से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और कुरान मजीद की तिलावत भी करने का एक मामूल बनाएं, मतलब कि रूटीन बनाएं कि हम कितना सुबह में या शाम को या दोपहर को जिस समय आपको टाइम मिल रहा हो तो आप निकाल करके ज़रूर पढ़ें। जितना पढ़ना आता है उसी हिसाब से आप ज़रूर पढ़ें, बहाना ना करें, क्योंकि इसी बहाने में ज़िंदगी यूँ ही निकल जाएगी। वहाँ ऊपर जो है बहाना किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कुरान मजीद आपको पढ़ने नहीं आता है तो यह आपकी गलती है या आपके कहीं ना कहीं गार्जियन या ज़िम्मेदार है, क्योंकि आपको कुरान मजीद की तिलावत करने का जो तरीका वो सिखाने में मतलब समर्थ नहीं रहे, मतलब असमर्थ रहे, और आपको जो दीनी तालीमी होती है जो शुरुआत की वो आपको नहीं दिला पाए या आप नहीं ले सके, वो आपकी कमी है। तो ऊपर ये बहाना नहीं चलेगा कि हमने नहीं पढ़ पाया या हमारे गार्जियन नहीं पढ़ा पाया जिसकी वजह से हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते थे। क्योंकि इल्म हासिल करना सब पर ज़रूरी है। सबसे पहले तो दीनी जो तालीम है वो ज़रूरी है, फिर उसके बाद से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए दुनियावी जो तालीम है वो भी ज़रूरी है। तो दीनी तालीम ही ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप उसके हिसाब से अपने दीन को, अपने मज़हब को बचा सकते हैं, अपने सही से ढंग से फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर दीनी तालीमें अगर आप लिए होंगे तो जाहिर सी बात आपको कुरान मजीद तिलावत करना आपको आता होगा। कुरान मजीद ज़रूर आप रमज़ान में 1-2 ख़त्म कर ही लेते होंगे, या कुरान मजीद का कुछ ना कुछ ज़रूर पारा जो आप पढ़ लिए होंगे या पढ़ लेते होंगे। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताना ज़रूरी समझा था। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ रमज़ान के महीने में कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत मैं करता रहूँगा या कुछ कुरान की सूरत के साथ आपके माना मतलब के साथ बताने का ज़रूर कोशिश करूँगा।